आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी भाई बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब की वीडियो बॉक्स में जा कर के कमेंट ना किया करें, बल्कि अगर आपकी कोई समस्याएँ हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैसेजेस आप करते हैं तो हम उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को कभी मैं देख पाता हूँ, कभी नहीं देख पाता हूँ, है ना। तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोगों की कोई समस्याएं हैं तो आप हमसे उसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अवश्य ही शेयर करें, ठीक है। और मेरे लिए जो भी बन पड़ेगा मैं आप सभी लोगों के लिए ज़रूर प्रयास करूंगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। अब सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं। अब आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा करने का जी चाह रहा है, इसलिए आप लोगों के सहयोग की अपेक्षाएँ भी हैं। आप लोगों को सूचना देने से पहले मैं एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी हमारे भाई बहन तैयारियों में लगे हुए हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ठीक है ना। विपक्ष का काम होता है कि चुनाव के समय में ही चिल्लाना, और सत्ता पक्ष का होता है 5 साल का शासन करना। ये आप सभी लोगों को कॉमन चीज़ें अवश्य ही पता होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि स्थितियां तब विकराल हो जाती हैं जब विपक्ष भी खामोश बैठ जाता है और आप सभी लोगों की समस्याओं को भी जो है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ये प्रक्रियाएं थोड़ी सी डिले हो रही हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह इसकी है कि गवर्नमेंट इसको मतलब भर्तियों के ऊपर पैर रख करके आप समझ सकते हैं कि 2024 को साधना चाहती है। सीधी सी चीज़ है, हर पार्टी उसका फ़ायदा लेना चाहती है। और यदि रूलर पार्टियां अगर पार्टी जो है इस चीज़ को अप्लाई कर रही है तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की डेट में होने वाली एक महत्वपूर्ण सुनवाई, जिसके सुनवाई के लिए महाधिवक्ता महोदय स्वयं उपस्थित होंगे, क्योंकि अपर सचिव को तलब किया गया है तो जाहिर सी बात है उनको डिफेंड करने के लिए महाधिवक्ता को ही आना पड़ेगा, है ना। और महाधिवक्ता के महोदय के माध्यम से जो वहाँ पे एफिडेविट लगाया गया उसकी सूचना प्राप्त हुई है कि उन एफिडेविट में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और आगामी आने वाली भर्तियों को कितने समय में नया चयन आयोग पूरा करेगा, इन सारी चीज़ों का पूरा लेखा जोखा बाकायदा एफिडेविट पे जो है मेंशन किया जाएगा। और विद्यार्थियों को भी ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ें आप लोगों के लिए सिर्फ नकारात्मक ही हैं, नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं। हर जगह आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, बस उसको देखने का नज़रिया चाहिए। विद्यार्थी सोचते हैं कि जैसे ही विज्ञापन जारी हो उसके 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए, 15 दिन के भीतर परिणाम आ जाए, 10 दिन के भीतर हमको नियुक्तियां मिल जाए। तो देखिए कोई भी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में और साथ में ही जब इतने सारे संशोधन हो, मैं आज उन सारी चीज़ों पर आप लोगों की जो है नज़रें इनायत करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें कि आखिर प्रक्रियाएं इतनी डिले क्यों होती हैं। देखिए पहली चीज़ क्या होती है कि जब कोई प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो चूंकि अब नियमावलियाँ कोई 1982 की नियमावली है, कोई 1921 की नियमावली है, कोई आरक्षण वाला जो है वो 1992 का है, तमाम ऐसी नियमावलियाँ होती हैं, है ना, जिसमें लगभग देखा जाए तो 30 से 32 साल का समय बीत चुका है ना। जब इतने सारे समय बीत चुके हैं तो इन बीच में काफ़ी सारी नई डिग्रियां भी जन्म ले लेती हैं। विद्यार्थी उसको इंटरेस्टेड होकर के अपना समय, अपना पैसा, अपना श्रम सब कुछ जो है इन्वेस्ट करके उस डिग्री को हासिल करते हैं। किंतु जब उनको पता चलता है कि मैं इस डिग्री को हासिल करने के बाद भी किसी कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उनको धक्का लगता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा ये कि जब ये समस्याएं सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है इन समस्याओं का निराकरण करने हेतु कार्य किया गया, और ज्ञापन आदि के माध्यम से जब ये अहर्ता और समकक्षता को क्लियर करने वाली समिति का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट को 15 दिन के भीतर शासन को प्रेषित करने की बात कही गई थी, तो उसमें कई डिग्रियों को सम्मिलित करने के संबंध में भी उसे समकक्ष समिति के समकक्ष हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसे
उस समिति ने एक्सेप्ट भी किया, पहला। और दूसरा ये चीज़ें हैं कि मतलब एलटी ग्रेड हो या आपकी टीजीटी पीजीटी, जो अमूलचूल परिवर्तन की बातें इसमें सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है कुछ विद्यार्थियों को ये रास आएंगी, कुछ विद्यार्थियों के लिए ये जो है मतलब रास नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी, है ना। अगर पूरी प्रक्रिया बदलेगी तो जाहिर सी बात है नई प्रक्रिया में, अब जैसे पहले क्या होता था कि क्रिकेट के मैच में कि 15 ओवर तक 30 यार्ड के सर्कल में फील्डर रहा करते थे, है ना। 2 ही फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन पे हुआ करते थे, बाकी सारे फील्डर 30 यार्ड सर्कल में होते थे। 15 ओवर के बाद सब फैल जाते थे, है ना। तो क्या होता था कि मतलब मैच का थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जा रहा था लोगों में। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जो है पावर प्ले आ गया, नो बॉल पे फ्री हिट आ गई, है ना। और अब तो आईपीएल में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि वाइड बॉल के लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल हो रहा है ना। और अगर कमर के ऊपर गेंद जा रही है फुल लेंथ की तो जाहिर सी बात है उसको नो बॉल करार दिया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए 2.5 मिनट का जो है मतलब स्ट्रेटजी टाइम आउट दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को अपने चेंज किया जाता है समयानुसार। वैसे ही आप लोगों की निमोनिया भी चेंज हो रही हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन आपको पहले तो खराब लगेंगे, लेकिन बाद में उन सारी चीज़ों के साथ आप लोग तालमेल बिठा लेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जो प्रक्रियाएं आपकी बदल रही हैं उसमें जो संशोधन हुए हैं वो सारे संशोधन आप सभी लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। चाहे नए डिग्रियों को सम्मिलित करने की बात हो, जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर हमारा परीक्षा कब होगा, कब परिणाम आएगा, कब हमें नियुक्तियाँ मिलेंगी, पहले वही विद्यार्थी परेशान थे कि आखिर हमारा विज्ञापन कब आएगा, है ना। 2021 टीजीटी पीजीटी के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों में एक घोर निराशा का वातावरण जो है वो व्याप्त था। विद्यार्थी परेशान थे। तमाम भाई बहनों ने हमारे पास जब मैसेज किया था तो मैंने भी सोचा कि हाँ, स्थितियां तो वास्तव में बहुत विकराल हैं, है ना। विद्यार्थियों के मन में सारी शंकाएं घर कर गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप सभी लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हीं के परिप्रेक्ष्य उनको दूर करने के हेतु हम लोगों ने कार्य किया और आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन देखने के लिए मिला। जबकि आप जानते थे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोरम नहीं था, है ना। लेकिन आप लोगों का विज्ञापन अध्यक्ष और सचिव महोदय की सहमति के अनुसार वो जारी किया गया, ठीक है। और विज्ञापन जारी होने के बाद विद्यार्थियों ने चिल्लाना शुरू किया, भैया पद कम है, पद कम है। चलो ठीक है, पद को भी बढ़ाने के लिए अब 60 नोटिस भी जारी कराने के संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र आप सभी लोगों को 60 नोटिस चाहे शिक्षा निदेशालय के माध्यम से या शासन के ही माध्यम से ये नोटिस आपको जारी हो जाए, ताकि आप लोग भी रिलैक्स होकर के रिलैक्सिव मोड में अपनी तैयारियों को जो है वो आगे बढ़ा सकें, पहला। दूसरा ये कि अधिकारियों से अब कुछ नहीं होने वाला, है ना। अधिकारी सिर्फ यही बोलते हैं कि हमने रिमाइंडर भेजा है, हमने पत्र भेजा है ना। शासन की तरफ से सहमति मिले तो जाहिर सी बात है कार्य होगा। हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए समय मांगा है और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी मिलने के लिए समय मांगा है ना। और जैसे ही ये समय हम लोगों को प्राप्त होता है, हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो लखनऊ कूच करेगा और लखनऊ कूच करने के बाद आप सभी लोगों की समस्याओं को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखा जाएगा। उनसे हमारी जो है प्रतिनिधिमंडल जो है मुलाकात करेगी और आप सभी लोगों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित तमाम वो सवाल जवाब उनसे प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी जो कि विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याएं हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देता हूँ कि पूरी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें सकारात्मक हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के लिए नकारात्मक हुआ हो, चाहे वो 50% वाला मुद्दा रहा हो, चाहे वो बीएड वाला मुद्दा रहा हो, चाहे वो नॉन बीएड वाला मुद्दा रहा हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा रहा हो, ठीक है ना, चाहे वो समायोजन वाला मुद्दा रहा हो, चाहे नई डिग्रियों को सम्मिलित करने वाला मुद्दा रहा हो, सारी चीज़ें आप सभी लोगों के फेवर में हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं विनम्रतापूर्वक आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दें और निगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने से दूर रखें, ठीक है ना। अगर आप निगेटिव होकर के जो है चीज़ों को अपने सामने लाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन से बिल्कुल भी भटक जाएगा कि अरे अभी तो 8 महीने एग्ज़ाम ही नहीं होगा, है ना। ऐसी चीज़ें सोचने वाला विद्यार्थी कभी सफल नहीं हो पाता है। जब विद्यार्थी विज्ञापन आ जाता है तब वो माथा पीटने लगते हैं कि हमको तैयारियां करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ दें, है ना, दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी शुरू से ही तैयारी करता है, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम के टाइम में वो कूल माइंड होता है ना, कि हमने तो सारा सिलेबस दोहरा लिया है, 15 दिन के भीतर पूरे एक बार सिलेबस में नज़र मार लेंगे, हमारी तैयारी पूरी है।
ऐसी स्ट्रेटजी की आवश्यकता है आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए, प्रतीक्षा सूची के लिए मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है 2016 टीजीटी पीजीटी और 2021 टीजीटी पीजीटी, इनकी प्रतीक्षा सूचियां जो हैं वो हर विद्यार्थी को तो नियुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि इतने पद ही नहीं रिक्त हैं, है ना। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मतलब सभी के सभी लोग नियुक्त हो जाएंगे जितने लोग प्रतीक्षा सूची में, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ। हर विषय में आप सभी लोगों को किसी में 15, किसी में 25, किसी में 46, किसी में जो है 36, ऐसे विद्यार्थियों का चयन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। पहला। दूसरा ये कि आप लोगों की ये चयन प्रक्रिया का जो मतलब लिस्ट बनना है, ठीक है ना, क्योंकि अब पदों का पूरा बंटवारा हो चुका है, कौन सा पद किस में जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और ये पूरी जो कार्रवाई है आप सभी लोगों की, ये जून के द्वितीय सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 10 जून तक आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो ये प्रक्रिया कंप्लीट कब तक होगी, तो ये इस प्रक्रिया को हर हाल में 22 तारीख तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। मतलब आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूचियां जो शार्ट लिस्टेड करके जिन विद्यार्थियों को नियुक्तियां देनी है ना, उन विद्यार्थियों के नाम आप लोग वेबसाइट पे देख सकेंगे। एनआईसी के माध्यम से उसको अपलोड किया जाएगा और उनको एक टाइम दिया जाएगा जहां पे वो मैन्युअली, ना कि ऑनलाइन, मैन्युअली जा करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। उसके बाद उनका पैनल रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। पैनल रिलीज़ करने के बाद संबंधित जिलों में जाकर के आप सभी लोग नियुक्तियां अपनी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया अब चल रही है, लेकिन कहते नहीं कि कुछ भी अच्छा हो तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उछल कूद करने लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफ़ी सारी संस्थाओं से बात किया है जो कि मतलब छात्रों के लिए कार्य करते हैं, और चूँकि अब शासन स्तर से भी कार्य कराना है कि आप लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द गठित हो, और साथ ही साथ आप लोगों की परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी किया जाए, साथ ही साथ नई भर्तियों का विज्ञापन भी जारी किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट की जब फाइल मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच गई आज के लगभग 10 दिन पहले ही, है ना, और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 27 तारीख तक आप सभी लोगों की ये एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी जाएगी और अमूमन 28 तारीख तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। वो चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता थी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की। उसके बाद चीज़ें अब तो सब समाप्त हो गई हैं, अब तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आखिर ये प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी ही लखनऊ कूच करेगा और लखनऊ जाने के बाद सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चूँकि अगला वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है, जनवरी से लेकर के मई तक मतलब वो 4-5 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट बीतने वाले हैं सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, ठीक है ना। तो आप लोगों की मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये टीजीटी पीजीटी एलटी आरओ जीआईसी लेक्चरर है ना, ये तमाम भर्तियां आप सभी लोगों की, मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये सारी भर्तियां आपकी फास्ट ट्रैक पे रहेंगी, ठीक है। जैसे आपकी 2021 टीजीटी पीजीटी हुई है ना, एकदम पंच लाइन पे, एकदम टाइम लाइन, एकदम टनाटन भर्ती हुई कि हाँ आपको पता था ये परीक्षा हुई और ये इतने दिन परिणाम आ गया, इतने दिन तक हमें नियुक्तियां मिल जाएंगी। वैसी ही सेम कंडीशन आप सभी लोगों की 2022 टीजीटी पीजीटी की भी होगी और एलटी ग्रेड जीआईसी की भी होगी। हम लोग भी जाहिर सी बात है लोगों के टच में रहते हैं, तो क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं विद्यार्थियों के अगेंस्ट, क्या कुछ चल रही हैं विद्यार्थियों के फेवर में, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे भाई बहन जब हम पे भरोसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए कार्य करना तो बनता है। इसलिए आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी सारी वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को मिलेंगी ना कि मतलब आप सभी लोग फॉर्म भरते भरते थक जाओगे और एग्ज़ाम में आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, कैसे करूं, ठीक है ना। बात चाहे डीएलएड कोर्स की हो या बीटीसी की कोर्स की हो, चाहे आपके बीएड प्रवेश परीक्षा की हो, मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप लोग इस कोर्स को ना करिए। आप लोग कोर्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मेरिट है, आपकी इच्छा है, आपकी जिज्ञासा है इस कोर्स को कंप्लीट करने की, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जो परिवर्तन आप लोगों के सामने आने वाला है, इन सभी परिवर्तनों को आप लोग अंगीकार करें और इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू करें,
ठीक है ना। जीएस को इम्पोर्टेंट बना लीजिए, जीएस जरूर पढ़ा करिए, सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप लोगों को सफलता अर्जित हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए कल की डेट में हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर से मुलाकात की और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये प्रतीक्षा सूची जारी कब तक होगी। तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि चूंकि कला विषय की भी प्रतीक्षा सूची बनी है और शासन से एलिजिबिलिटी को क्लियर करने की रिक्वेस्ट की गई है और जैसे ही एलिजिबिलिटी क्लियर होती है तत्काल आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी कुछ प्रतीक्षा सूचियां बन रही हैं और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी की जाएगी, ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग जारी की जाएगी, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी अनएलिजिबल हो गए थे उन विद्यार्थियों को रिकवर करने के लिए ही इस प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को जून के प्रथम सप्ताह में ही मिलने की प्रबल संभावना है, ऐसा कहना है जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। और चूंकि इस समय कार्य चल रहे हैं लगभग आप सभी लोगों के आरओ की भर्तियों को लेकर के जो सिलेबस आज को संशोधित किया गया है वो तमाम उन विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन सीनियर भाई बहन हैं और या तो हमारे समकक्ष भाई बहन हैं, है ना। समकक्ष मैंने इसलिए कहा कि जो मतलब बीए एमए बीएड करके बैठे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। हिंदी इम्पॉर्टेंस होने जा रही है, इसलिए आप लोग हिंदी को रुचिकर बना लीजिए और हिंदी का अध्ययन जरूर किया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जुलाई के पहले आप लोगों के आदेश नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आप लोगों का यह आदेश जो बीएड बनाम बीटीसी केस का है सर्वोच्च न्यायालय का, वो आदेश आप लोगों के समकक्ष जो है वो जून में जारी हो सकता है, ठीक है, ताकि प्रक्रियाएं जो है वो आगे बढ़ सकें। और यदि ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को टीईटी का विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी यह चीज़ है कि जैसे ही टीईटी का विज्ञापन जारी होगा उसके एग्ज़ाम शेड्यूल के आने के बाद तत्काल आप सभी लोगों को शिक्षक भर्ती के विषय में भी जानकारी मिल जाएगी जो कि प्राथमिक और जूनियर लेवल पे होगी, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों में कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है उत्साह है कि आखिर ये इसकी रिविजिट सूची कब तक आएगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये सूची आप सभी लोगों को 25 जून तक जारी की जा सकती है। शासन स्तर की तैयारियाँ भी यही हैं कि इस लिस्ट को हर हाल में जो है वो कंप्लीट किया जाए और जो दोहरा आरक्षण प्राप्त हुआ था विद्यार्थियों को, है ना, और उनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों पर ओवरलैप किया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने सुपर टेट में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं लिया था, जो बाहर हो गए थे विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को उसमें ओवरलैप किया जाएगा, मतलब उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थी बाहर होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी नए इसमें एंट्री भी करेंगे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति की सर्विस जाती है तो उसको तकलीफ ज़रूर होती है और ऐसे ही शिक्षा मित्रों के साथ भी हुआ था जब उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया था। तदस्थ शिक्षकों के साथ भी हुआ था जब उनको सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया था। तो अगर चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा विद्यार्थियों को तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन उन लोगों के लिए उन लोगों के फेवर में चीज़ें होती हैं जो कि वो केस जीत करके आए हुए होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को रिविजिट सूची 25 जून तक देखने के लिए मिल सकती है। शासन की ये तैयारियां भी हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। सूचना प्राप्त हुई है कि यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में जो मांग पत्र आप कह सकते हैं इसको, है ना, कि शासन को प्रेषित किया गया था और अधिकारियों ने ज़रूरत बताई थी उत्तर प्रदेश में 30,000 पुलिस कांस्टेबलों की और लगभग 5,000 नए एसआई की भर्ती को लेकर के। चूँकि एसआई की भर्ती अब कंप्लीट हो चुकी है, आए दिन कुछ न कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहती हैं और ये प्रक्रिया अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, प्रशिक्षण आदि शुरू किए जा चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब आपके नए विज्ञापन पर ही चर्चा है और नया विज्ञापन में अगर 1300 पद होते हैं, 1500 पद होते हैं, 2100 पद होते हैं तो ये कम है। इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में, है ना, इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं फॉर्म, और उनके बीच में केवल 1300 पद या 2100 पद, जाहिर सी बात है बहुत कम है। इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। तो अधिकारियों ने इस बात को बताया है कि लगभग 5,000 पदों पर
जो है एसआई की भर्ती हो और 30,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो। चूँकि अभी मुखिया पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के नहीं हैं और इनके अभाव में किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात की मंजूरी दे दी थी कि हाँ 30,000 कांस्टेबल की भर्ती होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोगों का विज्ञापन, पूरी उम्मीद की जा रही है कि 15 जून के पहले पहले वहाँ पे चेयरमैन आ जाएंगे और आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। देखिए यूपी ट्रिपल एससी इस समय पूरी तरीके से अपने टारगेट पे फोकस है। किस पे? वीडियो एग्ज़ाम पे। वीडियो एग्ज़ाम में बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो कि मतलब बाहर होने वाले हैं। कौन कौन से विद्यार्थी बाहर होने वाले हैं, इनका पूरा डेटा आज कलेक्ट किया जाएगा और आप सभी लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। ऐसा नहीं कि मतलब पता लगे तैयारी ही छोड़ दो, तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है। और कोशिश ये की जाएगी समस्त विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हों और वेरिफिकेशन आदि में किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कतें ना हो। जो दिक्कतें आ रही हैं या यूपी ट्रिपल एससी के सामने वो दिक्कतें पहचान में आई हैं, उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय ना होने पाए। क्योंकि विदाउट पीईटी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बिना ये इकलौती भर्ती है। इसके बाद कोई भी परीक्षा आपकी विदाउट पीईटी नहीं होने वाली है ना। तो वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए और अपने सेंस का बखूबी इस्तेमाल करिए, बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के नई जूनियर की भर्ती को लेकर के। देखिए जूनियर की भर्ती के लिए जो आपका प्रमोशन का लिस्ट है ना, प्रमोशन की लिस्ट आप सभी लोगों की हर हाल में 28 तारीख तक कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। और अध्यापकों को ये पता चल जाएगा कि हाँ हम अपर प्राइमरी में गए कि प्राइमरी में है ना, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आप सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि 49,779 सीटों में से कितने, लगभग 50% सीटों पर ये चीज़ें होंगी। तो आधी सीटें तो आपकी चली गई प्रमोशन में, आधी सीटें बची। तो आधी सीटों में से मान के चलिए 2,500-3 हज़ार, जैसे कि कभी मृतक आश्रित कोटे के लिए है ना, या किसी भी अन्य प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है कि 2,500-3 हज़ार सीटें, 4,000 सीटें जो है वो रिजर्व कर ली जाती हैं। उसके बाद शेष भर्तियां निकाल दी जाती हैं, है ना। और हर साल तो अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर साल क्या हर महीने लगभग कुछ ना कुछ अध्यापक रिटायर होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आप लोगों को एक बड़ी जूनियर शिक्षक भर्ती अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप लोगों ने टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्तियों में आप सम्मिलित होना चाहते हैं और आपको सफलता चाहिए, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आरओ की एलिजिबिलिटी को लेकर के। आरओ की एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? विद्यार्थियों का यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि क्या हमें एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। तो देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर के जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं